गाइस, आज हम एक बुक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। सरकारी नौकरी और भंवर-कुआं, असफलताओं से जंग और सपनों की जीत, जो शिवम शिवहरे ने लिखी है। इस कहानी में लेखक शिवम ने एक यंग एस्पायरिंग अर्जुन की कहानी लिखी है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसकी माँ हाउसवाइफ है और पिता उपाध्याय जी दुकान करते हैं। आज अर्जुन की 10वीं का रिजल्ट आया है और उसने अपने भिंड जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला कलेक्टर द्वारा अर्जुन को 1100 रुपए द्वारा देकर पुरस्कृत राशि के रूप में सम्मानित किया गया। उपाध्याय जी ने इस खुशी के अवसर पर अपने गांव लक्ष्यपुरा में भोज रखा और अर्जुन को भावी दरोगा के रूप में सबसे परिचित करवाया। अर्जुन ने 11वीं में साइंस विषय विषय के साथ मैथ्स में एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई पूरी करी, क्योंकि अर्जुन अपने पिता की इच्छा अनुसार दरोगा ही बनना चाहता था। अर्जुन ने सभी विषय में कोचिंग लगा ली, क्योंकि उपाध्याय जी ने ठान लिया था कि उसको टॉप करने पर मोटरसाइकिल दिलाएंगे। साक्षी, जो अर्जुन की दोस्त थी, वह भी कस्बे में उसके साथ कोचिंग करने जाती थी। वह अपने गांव की पहली लड़की थी जो 12वीं कर रही थी। अर्जुन ने 12वीं में 92% और साक्षी ने 63% लाकर परीक्षा पास करी। अब समय आ गया था दरोगा बनने के बारे में सोचने का। तो उसके लिए अर्जुन को इंदौर जाना था। इसलिए अर्जुन ने अपने शहर भिंड के ही एक कॉलेज में बीएड में एडमिशन लिया और दरोगा की तैयारी के लिए इंदौर चला गया। साक्षी ने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया और अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई करने लगी। इंदौर में अर्जुन भोलाराम में कृष्णा हॉस्टल में रहने लगा। हॉस्टल में अर्जुन का रूम पार्टनर लखन था और पहला मित्र भी। लखन इंदौर में एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा था। आया तो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने था, लेकिन उसको वहां रहते हुए काफी समय हो गया था, इसलिए वह पंडित पुलिस की तैयारी कर रहा था। एक दिन लखन अपने बर्थडे पर अर्जुन को पंडित के ढाबे पर ले गया और वहां पर बियर पीने के बाद अपने विद्यार्थी जीवन की चर्चा करने लगा और अर्जुन को समझाने लगा कि उसे बिना टाइम वेस्ट करे बी से कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि वक्त निकलते पता नहीं चलता। लखन को खुद इंदौर में 3 साल हो गए थे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए। पीएससी हो नहीं पाया, आर्थिक तंगी भी हुई। इसके चलते उसे अब कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए, उसने यही सोच रखा। यहाँ पर बस एक बात याद रखनी है। अर्जुन को समझाते हुए कह रहा है कि यहाँ पर बस एक बात याद रखनी है अर्जुन, कि भंवर कुआं के भंवर में नहीं फंसना। भंवर कुआं का भंवर मतलब का मतलब यहाँ पर लखन अर्जुन को ये समझाना चाह रहा है कि तुम जिस उद्देश्य से इंदौर आए हो, उस उद्देश्य से ना भटकना। अर्जुन सेल्फ स्टडी करता रहा और अपने जो भी डाउट्स होते थे वह लखन से पूछ लेता। ऐसे ही उसके बीए के एग्जाम्स आ गए और वो उसे देने वापस अपने गाँव आ गया। यहाँ वह सबसे मिला और एग्जाम देकर लौट आया। वापस लौटकर लखन ने अर्जुन को अपने मित्र चंद्रमोहन, चूनू और रानी से मिलवाया और बोला कि ये यहाँ पर दरोगा की तैयारी करने आया है। रानी एक हंसमुख व्यवहार की लड़की थी। वह बोलती है, अरे वाह दरोगा जी, क्या हाल है आपके। इस तरह से वो सब घनिष्ठ मित्र बन गए। लखन का पेपर पास आ रहा था। वह 10-10 घंटे पढ़ता था, जिससे अर्जुन को चिंता होती थी, क्योंकि वह 5 घंटे भी नहीं पढ़ता था। वह लखन से बोला, भैया आप 10-10 घंटे पढ़ते हैं, मैं 4-5 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा। तो लखन अर्जुन को बोलता है कि शुरुआत में इतने ही होते हैं, जब प्रैक्टिस होते होते 8-10 घंटे पहुंच जाते हैं। तुम इस चीज की टेंशन ना लो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पुलिस के पेपर देने के बाद लखन ने पीएससी की टेस्ट सीरीज लगा ली और तैयारी करने लगा, जिसे देखकर अर्जुन को लगा हमें भी पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो लखन बोला कि अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पीएससी आसान है और तुम कर सकते हो। फिर भी तुम्हें करना है तो कर लो, लेकिन मेरी सलाह यही है कि पहले तुम किसी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो जाओ।
क्योंकि एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले को ही पता होता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं जब उसको मनपसंद की जॉब नहीं मिलती। एक दिन अर्जुन नाश्ता करने गया तो उसे वहां पर रानी मिल गई और वह रानी से बात करने लगा। तो रानी ने उसे सलाह दी कि विनर्स कोचिंग पर एसआई का नया बैच प्रारंभ हो रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं। आदित्य सर मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं। अर्जुन बोला, मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, बीए के बाद ज्वाइन करूंगा। इसके बाद वह भिंड चला गया बीए के सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने। इधर लखन का पुलिस का और प्री दोनों क्लियर हो गए। मेंस के चक्कर में लखन ने पुलिस का फिजिकल नहीं दिया और लखन का मेंस भी क्लियर नहीं हुआ। लखन दुखी हुआ और बोला, यही तो संघर्ष है अर्जुन, कोई जीतता है तो कोई हारता है। इसके बाद वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आया और सभी उसकी तैयारी करने लगे, क्योंकि लखन ने डीएलएड कर रखा था। ये एक बहुत अच्छा बैकअप होता है पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए कि वो बीएड और डीएलएड करके रखते हैं। महीने बाद वर्ग 3 शिक्षक में लखन का सिलेक्शन हो गया और सभी दोस्तों में खुशी का माहौल था। लखन का जाने का वक्त आ गया। लखन ने सभी को पार्टी दी और अर्जुन को समझाया कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना। एक दिन अर्जुन के पास उपाध्याय जी का फोन आया और बोला, बेटा कब तक दरोगा बनोगे, 3 साल हो गए हैं, तुम्हें ज्यादा दिन इंदौर नहीं रख पाएंगे, पैसे नहीं बचे। अर्जुन ने बोला, वैकेंसी नहीं आई है पापा। और अर्जुन इस बात को लेकर थोड़ा टेंशन में था कि पापा ने पढ़ाई के बारे में भी बोल दिया, वैकेंसी भी नहीं है, पैसों की भी प्रॉब्लम है। तो वो साक्षी से बात करता था तो उसने अपनी इस पूरी प्रॉब्लम साक्षी को फोन पर बताई और साक्षी ने उसे कोई वहीं पर नौकरी करने की सलाह दी। रानी चूनू को कह ही रही थी कि उसकी लाइब्रेरी में एक जगह है तो वो उसकी नौकरी कर ले। तो अर्जुन ने रानी को फोन किया कि अर्जुन, जो तुम लाइब्रेरी वाली नौकरी की बता रही थी हमारे लिए बात कर लो। रानी बोलती है कि कल चल के बात करते हैं तुम्हारे बारे में। वो अर्जुन नौकरी करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसके पेरेंट्स का फोन आया कि तुम टेंशन मत लो, पैसे हम अरेंज कर लेंगे, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। दरोगा की वैकेंसी आई, फॉर्म सबने फॉर्म डाला। अर्जुन को साइंस स्पेशली बायोलॉजी में प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि वो मैथ्स का स्टूडेंट था। तो उसने टीचर्स को बोला, तो टीचर्स बोलते हैं कि तुम कोई स्पेशल नहीं हो जो तुम्हें अलग से समझाया जाए, तुम्हारे जो डाउट्स हैं बहुत बेसिक होते हैं, तुम्हें खुद ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या पूछ रहे हो। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो अपने दोस्तों से पूछ लो, इसमें हम क्या बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसको ये चीज बुरी लगी। वो टीचर से झड़प के बाद रानी के पास गया कि रानी हमें बायोलॉजी समझा दो। तो रानी बोलती है ठीक है हम बता देंगे। तो बायोलॉजी में उसने रानी की मदद ली और इंग्लिश में उसे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें उसने चुनू की मदद ली। इसी बीच साक्षी भी इंदौर में थर्ड ग्रेड की तैयारी करने के लिए आया, जो रानी के साथ रह रही थी। रानी अर्जुन और साक्षी को बहुत चिढ़ाती थी क्योंकि रानी को लगता था कि अर्जुन और साक्षी जो है प्रेम संबंध में है। अर्जुन उन दोनों के पास ही खाना खाता था। अर्जुन का दरोगा का पेपर पास हो गया और वह फिजिकल की तैयारी करने लगा। इधर उपाध्याय जी ने सबको बता दिया कि अर्जुन दरोगा बन गया है। अर्जुन को फिजिकल भी हो गया लेकिन मेरिट क्लियर नहीं कर पाया, जिससे उसका फाइनल सिलेक्शन रुक गया। इसी बीच अर्जुन ने पीएससी का फॉर्म भर रखा था और वो उसकी तैयारी करने लगा। उपाध्याय जी और पंडिताइन का दिल टूट गया लेकिन उन्होंने अर्जुन की को हिम्मत दी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सभी ने अर्जुन को समझाया कि पीएससी पर फोकस करो, तुम दरोगा नहीं डीएसपी बनोगे। फेल होने पर जितना दुख फेल होने का नहीं होता जितना लोगों की बातों का होता है और हिदायतों का होता है। जो कुछ ना करने लायक होते हैं वो लोग विज्ञान दे रहे होते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है। एक दिन करीब 5 बजे रानी को फोन आता है, अर्जुन को मिठाई लाने के लिए बोलती है। अर्जुन पूछता है क्या हुआ, तो बोलती है कि रूम पर आओ, मिठाई लेकर जब बताती हूँ। रूम पर जाकर अर्जुन को पता चलता है कि साक्षी की थर्ड ग्रेड में नौकरी लग गई है। इतना सुनकर अर्जुन ने खुशी से साक्षी को गोद में उठा लिया और बधाई देने लगा। साक्षी के पास बहुत लोगों के फोन आ रहे थे और उसके घर वालों की भी फोन आ रहे थे। साक्षी बोलती है कि यही देखो, यही सरकारी नौकरी का जलवा होता है कि हमें आज तक जो कोई नहीं जानता था
वो भी आज हमें फ़ोन कर रहा है और बधाई दे रहा है। साक्षी के घरवालों ने उसे घर आने के लिए बोला। अर्जुन उस साक्षी को ट्रेन में बिठाया। कुछ समय बाद साक्ष सब चीज़ें नॉर्मल चली रही थी। कुछ समय बाद साक्षी का फ़ोन आया रानी के पास और उसने बताया कि उसके घरवालों ने उसकी शादी कहीं और फ़िक्स कर दी है। इस बात पर रानी बहुत गुस्सा हुई, उसने साक्षी को बहुत सुनाया। लेकिन रानी ने अर्जुन को खुद कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन साक्षी को कितना प्यार करता था और वह दुखी हुआ और उनका पेपर भी पास में आ रहा था। इसलिए रानी ने साक्षी को बोला कि तुम्हें जो बताना हो वो खुद बता दो, मैं कुछ नहीं बताने वाली। अर्जुन को यह खबर फेसबुक से पता चलती है जब किसी ने रानी की एंगेजमेंट की फोटो शेयर करी। अर्जुन ने साक्षी के गम में सब कुछ भुला दिया। वो ना किसी से बात करता, ना कहीं आता जाता। एक साक्षी और रानी जब अर्जुन और साक्षी के बीच में बातचीत बंद हो गई। अर्जुन को पता चला कि रानी को पता है तो वह रानी पे गुस्सा हुआ कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। इसी बीच उन दोनों में रानी और अर्जुन में भी बातचीत होना बंद हो गई थी। तो वो मिले नहीं। एक दिन क्या क्या हुआ कि रानी कई दिन हो गए अर्जुन को आई ना आए हुए। तो रानी फिर उसके रूम पे जाके चेक करती है। तो जब वो रूम पर गई तो वो रूम की हालत देखकर घबरा गई। पूरे रूम में अंधेरा, बिखरा हुआ, शराब की बोतलें, सिगरेट इधर उधर पड़ी हुई थी। रूम बहुत गंदा हो रखा था। रानी ने अर्जुन को जगाया, वह बहुत अजीब दिख रहा था। रानी बोलती कि चलो यहाँ से, तो अर्जुन ने उसको वहां से बुरा 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 भला कहकर भगा दिया। अर्जुन और रानी में झगड़ा हो गया और वह वहां से चली गई। रात में चूनू का फोन आया कि अर्जुन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। रानी हॉस्पिटल पहुंची। इस बात को घर नहीं बता सकते थे क्योंकि मामला प्रेम का था। इसलिए चूनू और रानी ने अपने स्तर पर ही ये मामला संभाला। उन दोनों के पैसे भी खत्म हो गए। इसी बीच ना जाने कहां से उपाध्याय जी आ गए। अर्जुन की तबीयत ज्यादा खराब देखकर वह घबरा गए। तो अर्जुन जब होश में आया उसने देखा कि पापा यहीं पर है। तो उसने रानी से बोला कि रानी प्लीज तुम कमरे पर जाकर कमरे की हालत सही कर दो। मेरा रूम बहुत गंदा हो रखा है, पापा बहुत डांटेंगे और टेंशन में आ जाएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। रानी बोलती हम क्यों करें, हम तो तुम्हारे कोई दोस्त भी नहीं है, तुम हमसे क्यों कह रहे हो ये सब करने के लिए। अर्जुन ने रानी से माफी मांगी। रानी ने बहुत नखरे किए लेकिन वो एक अच्छी दोस्त थी इसलिए वो चली गई। रानी रूम पर जाकर रूम साफ किया, उपाध्याय जी के आने से पहले उनके लिए खाना बनाया, उन्हें खिलाया और हॉस्पिटल वापस भी खाना ले गई। उपाध्याय जी सामान देकर वहीं पर रूम पर रेस्ट करते रहे। अर्जुन डिस्चार्ज हो गया तो, रूम पर आया तो फिर वो बोले कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी तबीयत सही करो। उन्होंने रानी को पैसे दिए और वो वहां से चले गए। जब उपाध्याय जी वहां से चले गए कुछ समय बाद साक्षी की भी शादी हो गई। इस बार पीएससी का इन सब चीजों में जो है अर्जुन फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं कर रहा था तो उसका कोई भी पेपर पास नहीं हुआ। फिर पीएससी का पेपर आया। सब नोट फिर उन्होंने उसमें पोस्ट ज्यादा थी जिसमें अर्जुन डीएसपी बनने की सोच रहा था। अर्जुन और रानी दोनों ने प्री पास किया और मेंस की तैयारी में लग गए। इसी बीच यूपी में जो दरोगा की वैकेंसी आई थी जिसमें अर्जुन फॉर्म नहीं भर सकता था लेकिन रानी भर सकती थी। तो रानी ने यूपी पुलिस में दरोगा की में पेपर दिया और रानी का पेपर पास हो गया। तो रानी का फिजिकल भी था, तो रानी का मेंस भी था और फिजिकल भी था। तो रानी अर्जुन से जिद करने लगी कि हमने तुम्हारा पिछली बार फिजिकल करवाया था, इस बार तुम हमारा फिजिकल करवाओ। तो वो बोलता है कि आने जाने में बहुत टाइम लगेगा, मेरा मेंस का पेपर है, तो अपने डॉक्टर पापा से कह के कोई गाड़ी का इंतजाम कर लो। तो जब सुबह वापस जाकर अर्जुन देखता है तो एक नई एक्टिवा रानी के रूम पर खड़ी हुई थी। तो वो खुश हो गया। अब दोनों साथ में मिलकर मेंस की तैयारी करते और अर्जुन रानी को फिजिकल की तैयारी करवाने के लिए स्कूटी से ग्राउंड पर ले जाता। रानी का फिजिकल का सेंटर आगरा था जिसमें वह अर्जुन को जिद करके फिजिकल दिलाने ले आई। रानी और अर्जुन दोनों मेंस की तैयारी में लगे रहे। दोनों का मेंस क्लियर हो गया। इसी बीच रानी और अर्जुन ने एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स जाहिर की।
और वो मान गए। रानी बनिया थी, अर्जुन पंडित था, इंटरकास्ट मामला था, घबरा रहे थे, लेकिन बोलते हैं कि देखते हैं, मान जाएंगे। रानी दरोगा बन चुकी थी, जिससे अर्जुन को एक डर यह भी था कि उसके परिवार वाले एक बेरोजगार लड़के के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन रानी ने उन्हें मना लिया। रानी अपनी ट्रेनिंग पर चली गई। इसी बीच दोनों ने इंटरव्यू दिया और उनकी शादी भी फिक्स हो गई। आज उनकी शादी का दिन है। ये लक्ष्यपुरा की पहली लव मैरिज थी, और वो भी इंटरकास्ट। बहुत प्रॉब्लम्स आई। उपाध्याय जी सोच रहे थे क्या होगा, लेकिन उपाध्याय जी को लगा कि दरोगा बहू आएगी, इसलिए उपाध्याय जी जो है मान गए। रानी लक्ष्यपुरा की दरोगा बहू बनने जा रही थी। सब बोल रहे थे अर्जुन दरोगा ना बन पाया, लेकिन दरोगा बहू ले आया। अर्जुन की बारात मुरैना जा रही थी। चंबल की शादी में बंदूक ले जाने का अलग ही रूल रहता है, तो सब बंदूक लेके जा रहे थे। 7 बजे का समय था। लोग तैयारियों में बिजी थे। इतने में अर्जुन का दोस्त राहुल भागता हुआ आया, जिसे देखकर अर्जुन घबरा गया, क्योंकि भिंड में बारातों में झगड़े आम बात थी। उसे लगा ऐसा क्या हो गया कि राहुल इतना घबरा रहा है। राहुल ने बताया कि पीएससी का रिजल्ट आ गया है और अर्जुन डीएसपी बन गया था। यह खबर सुनकर बारात की तैयारी में चार चांद लग गए। पहले बारात दरोगा जी के यहाँ मुरैना जा रही थी, लेकिन अब अर्जुन डीएसपी की बारात दरोगा रानी के यहाँ जा रही थी। यह खबर सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए। इससे हमें इस कहानी से हमें फिर एक बात पता चलती है कि जीवन एक खूबसूरत जंग है, क्यों ना इसका लुत्फ उठाकर जिया जाए। इस बुक के एंड में शिव हरे ने हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता लिखी है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। तो हमें अपनी फेलियर से हार ना मानकर डेली उनसे आगे बढ़कर अपनी सक्सेस की ओर बढ़ना चाहिए। थैंक यू गाइस। अगली बुक जल्दी अपलोड करूंगी।